हमारा देश भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। आजादी के मतवाले, स्वतंत्रता के दीवाने कहीं जेल में यातनाएं सहते थे, तो कहीं फांसी के फंदे को अपने गले में मुस्कुराते हुए डाल देते थे। कहीं रक्त की नदियां बहाते थे, तो कहीं अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार थे। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा सजी हुई है स्वतंत्रता दिवस के गान से। आज की काव्य यात्रा के संयोजक हैं हास्य और व्यंग्य के वरिष्ठ कवि डॉक्टर कमलेश द्विवेदी। आज की काव्य यात्रा में डॉक्टर ओम शंकर त्रिपाठी जी उन्नाव से हैं हमारे साथ, डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी एटा से हैं हमारे साथ, भूषण त्यागी जी बनारस से हैं हमारे साथ, सुरेश फक्कड़ जी उन्नाव से हैं हमारे साथ, अभिराम पाठक जी छतरपुर से हैं हमारे साथ और प्रख्यात मिश्रा जी लखनऊ से हैं हमारे साथ। तो आइए चलते हैं स्वतंत्रता के गान सुनने के लिए आज की काव्य यात्रा पर। आजादी के लाडले परवाने कभी गाते हुए घूमते मेरा रंग दे बसंती चोला, तो कभी कहते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लाडलों ने वक्त पर यूं रक्त की आहुतियां दी, लाडलों ने वक्त पर यूं रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को ना भूलना। चलते हैं लखनऊ के प्रख्यात मिश्रा जी की तरफ। नमस्कार, मैं कवि प्रख्यात मिश्रा और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से यह जो एक दिन है या जितने भी हमारे पास त्योहार है या उत्सव है, सबसे बड़ा है, सबसे महान है और उसकी महानता को इस महानता को लाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उन्हें नमन करते हुए मैं चार पंक्तियां आपको बताता हूँ कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, कि लाडलों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, राष्ट्र धर्मी यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्मी यूं निभाने वालों को न भूलना, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना, उत्सव और महोत्सवों को फक्र से मनाए किंतु, उत्सव और महोत्सवों को फक्र से मनाए किंतु, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली। और जिसने भी, मेरा ऐसा मानना है कि इस स्वतंत्रता की लड़ाई में, इस संग्राम में जिसने एक अंगूठे के नाखून भर का भी योगदान दिया है वो हमारे लिए धन्य है, पूजनीय है। उसके बाद भी जब स्वतंत्रता की बात आती है, आजादी की बात आती है, तो बहुत सारे नामों को गुमनामी में डाल दिया जाता है। मैं चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ, चार पंक्तियां और लोगों को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूँ नमन की चार पंक्तियां। कि गाल पे तमाचे या की लाठियों को खाके नहीं, कि गाल पे तमाचे या की लाठियों को खाके नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी हैं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी हैं, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाडलों की, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाडलों की, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, बूंद बूंद शोणित को दे बुझानी पड़ी है, बूंद बूंद शोणित की दे बुझानी पड़ी है, चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी हैं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी हैं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी। और ये गर्दनें कटाने का सिलसिला कहां तक चला कि भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, भारत के स्वर्ग को संवारा गया खून से है, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, केसर की क्यारियों को नुचने दिया नहीं, पत्थरों को काट छाट रास्ते बनाते रहे, पत्थरों को काट काट रास्ते बनाते रहे, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, विजय का रथ कभी रुकने दिया नहीं, शत्रुओं के आगे हम शैलराट से खड़े थे, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, शौर्य का ये सूर्य कभी बुझने दिया नहीं, इसको प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं,
तो प्रणाम कर शीश कटते रहे हैं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं, किंतु ये तिरंगा कभी झुकने दिया नहीं। और 4 पंक्तियां आप लोगों के मध्य रखने की कोशिश करता हूं। 4 पंक्तियां जो भारत माता की जय है वहां से लेकर के आना चाहता हूं। कभी भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह से अंग्रेजों ने प्रश्न किया था कि आज तुम हो, कल तुम नहीं हो गई, कल तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी इस लड़ाई का क्या होगा? तुम बोलते हो भारत माता की जय, फांसी के फंदों पर भी तुम कह रहे हो कि हम बोलेंगे भारत माता की जय, तो ये जय कल कौन बोलेगा? एक राजनीति को बड़ा जवाब देते हुए बात करना चाहता हूं। उस वक्त भगत सिंह ने उत्तर दिया था कि पीढ़ियां भारत माता की जय बोलेंगी। उन्होंने आश्वस्त किया था अंग्रेजों को कि हम रहें या ना रहें, ये हिंदुस्तान रहेगा, हमारा वतन रहेगा, कि भारत माता रहेगी, भारत माता की जय रहेगी। आज अंग्रेज नहीं है, आज उनकी हुकूमत नहीं है, पर भारत माता की जय तब भी था, भारत माता की जय आज भी है, भारत माता की जय कल भी रहेगा। कौन लोग हैं इस भारत माता की जय बोलने वाले? खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, खड़े हैं पक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा? अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा। है जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रक्त से नहाने को डरते नहीं हैं हम, सारी दुनिया को बतलाने आ गया हूं मैं। कौन कहता है मेरे नौजवान सो गए हैं, देश की जवानी को जगाने आ गया हूं मैं। चलते हैं अभिराम पाठक जी की तरफ, जो देश के नौजवानों को पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराम पाठक आप सबका YouTube के सभी काव्य रसिक श्रोताओं का अभिवादन करता हूं और आप सबको स्वाधीनता दिवस की इस उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए 4 पंक्तियों से इस देश के शहीदों को प्रणाम करता हूं, अपनी बात शुरू करता हूं। सुनिए कि शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज, शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज, वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। शेखर सुभाष की जवानियों का शौर्य तेज, वक्त ने जो देखा उस वक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई, देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक, पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसी वीर जननी के रक्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसी वीर जननी के रक्त को प्रणाम है। कहीं डॉक्टर कलीम कैसर लिखते हैं, देश के बहुत बड़े शायर कलीम कैसर जी लिखते हैं कि मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता, मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, मैं तो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तब 4 प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा, निवेदित करता हूँ कि पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूँ, पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूँ, सीमा पर जिस माँ का चश्मा टूट जाता है। पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूँ, सीमा पर जिस माँ का चश्मा टूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को, दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को, जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को, जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ, तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ, जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूँ,
जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में, और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पोंछ भाग्य फूट जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पोंछ भाग्य फूट जाता है। और 4 पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस पर सौंपना चाहता हूं। मन की ये बात पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि देश की स्वतंत्रता में कीमतें चुकाई बहुत, देश की स्वतंत्रता की कीमतें चुकाई पर, देश की स्वतंत्रता की कीमतें चुकाई पर आज भी स्वतंत्रता में कुछ मर्ज बाकी है। देश की स्वतंत्रता में कीमतें चुकाई पर आज भी स्वतंत्रता में कुछ मर्ज बाकी है। भूल से भी भूल कर भूल मत जाना यह है, भूल से भी भूल कर भूल मत जाना यह है, राष्ट्र के निर्माण में भी कुछ फर्ज बाकी है। भूल से भी भूल कर भूल मत जाना यह है, राष्ट्र के निर्माण में भी कुछ फर्ज बाकी है। गीत तो लिखा है खून वाली स्याहियों से पर, गीत तो लिखा है खून वाली स्याहियों से पर, गीत कर्ण प्रिय लगे ऐसी तर्ज बाकी है। गीत तो लिखा है खून वाली स्याहियों से पर, गीत कर्ण प्रिय लगे ऐसी तर्ज बाकी है। गीत तो लिखा है खून वाली स्याहियों से पर, गीत कर्ण प्रिय लगे ऐसी तर्ज बाकी है। कोड़े लाठी फांसियों के बाद जो मिला है देश, कोड़े लाठी फांसियों के बाद जो मिला है देश, उन बलिदानियों का कुछ कर्ज बाकी है। कोड़े लाठी फांसियों के बाद जो मिला है देश, उन बलिदानियों का कुछ कर्ज बाकी है। और 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। आवाहन की पंक्तियां हैं, सुनना। इस देश के युवाओं का आवाहन करता हूं कि मांगता है मुल्क ये जवानी एक बार फिर, मांगता है मुल्क ये जवानी एक बार फिर, सुप्त हुई चेतना जगाने आ गया हूं मैं। मांगता है मुल्क ये जवानी एक बार फिर, सुप्त हुई चेतना जगाने आ गया हूं मैं। दुनिया के मानचित्र में थे विश्व गुरु हम, दुनिया के मानचित्र में थे विश्व गुरु हम, भूले हुए देशों को जताने आ गया हूं मैं। दुनिया के मानचित्र में थे विश्व गुरु हम, भूले हुए देशों को जताने आ गया हूं मैं। रक्त से नहाने को भी डरते नहीं हैं हम, रक्त से नहाने को भी डरते नहीं हैं हम, सारी दुनिया को बतलाने आ गया हूं मैं। रक्त से नहाने को भी डरते नहीं हैं हम, सारी दुनिया को बतलाने आ गया हूं मैं। कौन कहता है मेरे नौजवान सो गए हैं, कौन कहता है मेरे नौजवान सो गए हैं, देश की जवानी को बुलाने आ गया हूं मैं। कौन कहता है मेरे नौजवान सो गए हैं, देश की जवानी को बुलाने आ गया हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, उसे जीना कहाँ आया जिसे मरना नहीं आया। आइए चलते हैं सुरेश फक्कड़ जी की तरफ और शहीदों की शहादत को करते हैं नमन। मैं सुरेश फक्कड़ उन्नाव अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ बगैर किसी भूमिका के। और सच तो यह है कि कविताओं को किसी भूमिका की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बात शुरू करता हूँ कि शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, उसे जीना कहाँ आया जिसे मरना नहीं आया। शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, उसे जीना कहाँ आया जिसे मरना नहीं आया। और हमारे कलमकारों में सियासतदानों में केवल एक ही फ़र्क है कि शहीदों के अगर बलिदान को पढ़ना नहीं आया, उसे जीना कहाँ आया जिसे मरना नहीं आया। और सियासतदानों फनकारों में केवल फ़र्क इतना है, उन्हें उठना नहीं आया, हमें गिरना नहीं आया, उन्हें उठना नहीं आया। और दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मैं 4 पंक्तियों से बात कहना चाहता हूँ कि संगीन लेके मौत की छाती पे खड़ा है। अरे संगीन लेके मौत की छाती पे खड़ा है, अपने लहू से देश का इतिहास गढ़ा है। और मंदिर में जाने वालों, अरे मस्जिद में जाने वालों, जरा ध्यान से सुनो, कोई नहीं सरहद के सिपाही से बड़ा है, कोई नहीं सरहद के सिपाही से बड़ा है, कोई नहीं। और क्यों कि जिंदा थे तो हर सांस में ईमान लिखा था,
जिंदा थे तो हर सांस में ईमान लिखा था, गीता के साथ साथ में कुरान लिखा था, और शराहत पे जो शहीद हुए उनके लहू की हर बूंद में देखा तो हिंदुस्तान लिखेगा। और देश में कोई बोले न बोले, कलमकार तो बोलेगा कि बहादुर शाह बोलेगा कभी रंगून बोलेगा, बहादुर शाह बोलेगा कभी रंगून बोलेगा, तमन्ना सरफरोशी के लिए मजमून बोलेगा। और शरारत मुल्क से हो, लेखनी चुप रह नहीं सकती, अगर सर कट भी जाए तो हमारा खून बोलेगा, अगर सर कट भी जाए तो हमारा खून बोलेगा। ये दो एक छंद में निवेदन करना चाहता हूँ। मैं देश के सारे शहीदों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि पानी में लगाती आग, आग को बनाती पानी, पानीदार देश की जवानी को प्रणाम है। पानी में लगाती आग, आग को बनाती पानी, पानीदार देश की जवानी को प्रणाम है। इतिहास के अनूठे शानदार पृष्ठों पर रक्त से लिखी हुई कहानी को प्रणाम है। और चेतक सी भक्ति देशभक्ति पन्ना धाय वाली अरे भामा शाह से महान दानी को प्रणाम है। और हंस के चढ़ाते शीस माँ की आन बान पे जो, हंस के चढ़ाते शीस माँ की आन बान पे जो, राष्ट्र के हरेक बलिदानी को प्रणाम है, राष्ट्र के हरेक बलिदानी पढ़ने को। अब सुनिएगा, राष्ट्र की हरेक बलिदानी को प्रणाम है। 4 पंक्तियाँ निवेदन हैं। तो मेरे देश का गौरवशाली इतिहास जिसे पढ़ने के लिए विधाता भी धरती पर आने के लिए लालायित रहता है। सुनिएगा कि जिसकी कहानी पढ़ने को आता है विधाता, और जिसकी कहानी पढ़ने को आता है विधाता, शूल से कभी कभी प्रसून से लिखी गई, और प्राणदान करने की होड़ जहाँ पे लगी हो, बलिदानी वीरों के जुनून से लिखी गई। कि आग में नहाती नारियों की देशभक्ति, अरे आग में नहाती नारियों की देशभक्ति, आग में नहाती नारियों की देशभक्ति बैठ व्यासपीठ पे बड़े सुकून से लिखी गई। और तुलसी कबीर सूर वाली लेखनी के साथ देश की कहानी प्यारे खून से लिखी गई। तुलसी कबीर सूर वाली लेखनी के साथ देश की कहानी प्यारे खून से लिखी गई। 4 पंक्तियां नौजवानी के नाम पढ़ता हूँ कि भक्ति में विवेकानंद, सत्य में सुभाष चंद्र, क्रांति को भगत का जुनून हमने दिया। मेरे देश की नौजवानी आज भी इतनी देशभक्त कि जिसके भक्ति में विवेकानंद, सत्य में सुभाष चंद्र, क्रांति को भगत का जुनून हमने दिया। अब पत्थरों के देवता से वास्ता नहीं, थमा के मंदिर में शीश के प्रसून हमने दिया। कि अशफाकसी पठानी बिस्मिल से जिंदगानी, और वक्त पर बूंद बूंद खून हमने दिया। अब पूरे विश्व ने जवानी का कमाल देखा जब लंदन में डायर को भून हमने दिया। पूरे विश्व ने जवानी का कमाल देखा जब लंदन में डायर को भून हमने दिया। कुछ मुक्तक निवेदन करना चाहता हूँ। कभी कोई कहता है, बिहार से आवाज़ आती कि मैंने बिहार का इतिहास बनाया, कोई महाराष्ट्र से कहता महाराष्ट्र का इतिहास बनाया, कोई कहता उत्तर प्रदेश इतिहास बनाया, कोई कहता है कि मैंने कहीं का राजस्थान का इतिहास बनाया, गुजरात का इतिहास बनाया। लेकिन सुनिए, इतिहास कौन बनाता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। और संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है, संतों ने, फकीरों ने, फरीदों ने लिखा है, अब्दुल कलाम और हमीदों ने लिखा है, अब्दुल कलाम और हमीदों ने लिखा है। और नेताजी खोलना जबान तुम संभाल कर, इस देश का इतिहास शहीदों ने लिखा है, इस मुल्क का इतिहास शहीदों ने लिखा है। देश कौन बनाता, देश कैसे बनता। 4 पंक्तियां में कि क्रिकेटर से ना ही फिल्मी सितारों से बना है, क्रिकेटर से ना ही फिल्मी सितारों से बना है, संसद के ना ही नीले सियारों से बना है, संसद के ना ही नीले सियारों से बना है। और गोविंद सिंह के शेर जहां पर चुने गए, वाहे गुरु के लाल जहां पर चुने गए। भारत महान ऐसी दीवारों से बना है, भारत महान ऐसी दीवारों से बना। मेरा देश
कि गंगा के जल सा इस जहां में नीर नहीं है, गंगा के जल सा इस जहां में नीर नहीं है, दुष्यंत के भरत सा कोई वीर नहीं है, दुष्यंत के भरत सा कोई वीर नहीं है, और रहना है तो इसमें जरा तहजीब से रहो, रहना है तो इसमें मियाँ तहजीब से रहो, यह मुल्क तेरे बापू की जागीर नहीं है, यह मुल्क तेरे। और सबसे ज़्यादा इस देश को चैनलों वालों ने बर्बाद किया, किसे किसे जयचंदों को मिर्जा जाफरों को लाकर डिबेट कराते, और जो बात उनकी कहीं तक न जाए पूरे विश्व में प्रसारित कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि देश कौन है, जरा चैनल वाले सुने कि कण कण में वेद मंत्र हैं, अखबार नहीं है, कण कण में वेद मंत्र है, अखबार नहीं है, खाला का घर सराय ना अखबार नहीं है, खाला का घर सराय ना अखबार नहीं है, ओ चैनलों वालों न करो बेतुकी डिबेट, ओ चैनलों वालों न करो बेतुकी डिबेट, भारत है देव भूमि बियर बार नहीं है, भारत है देव भूमि बियर बार नहीं है। और अंत में 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि प्रेम की यान पर गुनगुनाना पड़े, प्रेम की यान पर गुनगुनाना पड़े, राष्ट्र की शान पर गीत गाना पड़े, और कामना है यही, कामना है यही सैकड़ों जन्म तक सिर तिरंगे के खातिर कटाना पड़े, सिर तिरंगे के खातिर कटाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सरहदों पर टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, सरहदों पर टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, तपती राहों पर चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, देश की आन बान शान जिंदा रहे इसलिए बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। हमारे देश के जवान सीमा पर अपने घर को छोड़कर, अपने घर के सारे त्योहारों को छोड़कर अपने देश के लिए और हम लोगों के लिए तैनात हैं। बर्फ में, गर्मी में, हर स्थिति में हमारे जवान तैनात रहते हैं, तभी तो हम सुरक्षित रहते हैं अपने घर में। आइए चलते हैं भूषण त्यागी जी की तरफ और सुनते हैं उनकी ये कविता। पंडित भूषण त्यागी सर्वप्रथम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियां निवेदित हैं कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, और तपती राहों पे चल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, तो देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। और इस मुक्तक के साथ एक देश गीत आज़ादी को ध्यान में रखते हुए और मैं पढ़ रहा हूं
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। पंक्तियां निवेदित हैं कि हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं। बंद देखिएगा कि आजादी की कीमत जो पहचान गया, वो सब अपना रिश्ता नाता भूल गया। अब पूछोगे इतिहास तुम्हें बतला देगा, हंसते हंसते वो फांसी पर झूल गया। तो उसकी समाधि पर गर्व लिए कुछ फूल चढ़ाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं। अगला बंद देखिएगा कि जिसको सींचा भगत सिंह ने लहू बहा, वह आजादी ही अब अपनी खाती है। अब मर जाना इसकी खातिर अभिशाप नहीं, मिट जाना इसकी खातिर परिपाटी है। तो उस परिपाटी की याद दिलाने आए हैं, उस परिपाटी की याद दिलाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं। अगला बंद देखिएगा कि हल्दी घाटी तीर्थ हमारा याद हमें, जिसने हमको मरना जीना सिखा दिया। हल्दी घाटी तीर्थ हमारा याद हमें, जिसने हमको मरना जीना सिखा दिया। और उसके नायक के आगे नतमस्तक है, जिसने हमको मंजिल अपनी दिखा दिया। तो उस प्रताप के चरणों पर हम शीश झुकाने आए हैं, उस प्रताप के चरणों पर हम शीश झुकाने आए हैं। हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं। और अंतिम बंद है कि भूषण का शिवराज हमारा पौरुष है, और भूल नहीं सकते बिस्मिल की कुर्बानी। और उस आजाद को कैसे भला भुला देंगे, जीते जीते हार नहीं जिसने मानी, जीते जीते हार नहीं जिसने मानी। तो ऐसे अमर शहीदों का कुछ कर्ज चुकाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं, हम आजादी का पर्व मनाने आए हैं, हम अलसाई चेतना जगाने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को,
सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों के ऊपर भी एक सिंह भारी था। चंद्रशेखर आजाद जी अकेले थे जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया था। आइए षड्यंत्र की ये कहानी हम सुनते हैं ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की जुबानी। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं कुछ शहीदों को समर्पित कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं कि शहीदों के रक्त से ही हमारी आज़ादी सींची गई है और ये अवसर आया है कि हम ये स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। शब्द भेदी मावजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। और पूजा कैसी थी, ब्राह्मण थे चंद्रशेखर आजाद। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। और शब्द भेदी मावजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। प्राणों के पुष्प थे, रक्त का अर्घ्य था, शेखर राष्ट्र देव का पुजारी तेजधारी था। और मरकटी सी मृत्यु नृत्य करती थी डरकर, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था। मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था। और जब वो शहीद हो गए तो उसके बाद भारत माँ ने उनके मृत शरीर का किस तरह से अभिनंदन किया और सूक्ष्म शरीर लेकर के स्वर्ग में पहुंचे तो उनका किस तरह से अभिनंदन हुआ, वो चार पंक्तियां आपको और इसी क्रम में निवेदित करता हूं कि अंतिम गोली खा के स्वयं शेखर शहीद हुए, चुका गए सारा कर्ज श्वास का समीर को। अंतिम गोली खा के स्वयं शेखर शहीद हुए, चुका गए सारा कर्ज श्वास का समीर को। गंधर्वों ने गाए गीत स्वर्ग का सजाया द्वार, दुंदुभी बजाते लेने आए देव वीर को। शेखर के शौर्य को सूर्य ने प्रणाम किया, चांद ने भी ओढ़ा दिया चांदनी के चीर को। और अंतिम अपने वीर लाल का भाल चूम भारती ने, सीने में समेट लिया सिंह के शरीर को। भारत माता ने उनको अपने आंचल में ले लिया और ऊपर सूर्य ने, चंद्रमा ने, गंधर्वों ने, सबने उनका अभिनंदन किया। एक छंद मैं निवेदित करता हूँ खुदीराम बोस के लिए, जो 14 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी बने, 18 वर्ष में शहीद हो गए। उन्होंने किंग्स कोर्ट पर गोली चलाई थी और वो बच गया था। अगले दिन जब मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुए तो उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। गीता पढ़ रखी थी, पुनर्जन्म में आस्था थी उनकी, तो पुनर्जन्म में आस्था है। गीता का जिसने स्वाध्याय किया है वो वीर भारत का बालक किस तरह का उत्तर देता है, वो इस छंद के अंदर मैंने प्रयास किया है उसको बांधने का। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी, वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान से। और जन्म में दोबारा लूंगा पहचान लेना कंठ, खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। और दो छंद और सुनाना चाहता हूं और उनको भी आप सुन लीजिएगा कि हमारे देश का एक बालक करगिल में शहीद हुआ, उस पर मैंने बड़े लोकप्रिय हुए छंद हैं मेरे जो दो मैंने लिखे थे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और ये मान के सुनाता हूँ जब अपने शौर्य के कलश धूमिल होते हैं तो खून से शहीद रखते हैं। वो शहीद हुआ, बहन ने अपनी भाभी को कुछ दिलासा की बातें कही क्योंकि उसके सिर नहीं था, शत्रुओं ने उसका सिर काट दिया। तो धड़ लेकर के फौजी आए थे उस गांव में, तो जब विधवा रोने लगी तो उसकी ननद ने, शहीद की बहन ने कुछ तर्क दिए। उन तर्कों के साथ यात्रा करिएगा और सुनिएगा कि भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया। और कारगिल की चोटियों पे गोटियों को उड़ा उड़ा, पाक घुसपैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु भेद कोई दिया नहीं,
तन का सुमन ही वतन पे चढ़ा दिया, और धन्य धन्य माँ के लाल काल देख रोए नहीं, मृत्यु का अभिमान मुस्कान से बढ़ा दिया। और अंतिम छंद इस कर्म का आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरा भैया भुलक्कड़ है, सारी चीजें भूल जाता है। क्या क्या भूल के आया है कि दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होलिका के रंग ज्योति पर्व की उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है, सुन भाभी भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है, जाते समय मैया की आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। देश भारत वर्ष अनुपम अतुल और अनर्घ है, देश भारत वर्ष अनुपम अतुल और अनर्घ है, इसके चरण धोकर चढ़ाता सतत सागर अर्घ है। आइए चलते हैं डॉक्टर ओम शंकर त्रिपाठी जी की तरफ। उनकी एक खूबसूरत सी भूमि का शिलान्यास हुआ था, मेरे मन से कुछ थोड़े से उद्गार निकले। तो क्या है राम जन्मभूमि का शिलान्यास? देखिए कि सतत गतिमान अविरत साधना बलिदान का फल है। शिलान्यास क्या है? सतत गतिमान अविरत साधना बलिदान का फल है, कि भारत के तपस्वी शौर्य के अभियान का फल है। सतत गतिमान अविरत साधना बलिदान का फल है, भक्ति भारत के तपस्वी शौर्य के अभियान का फल है। सुने वे लोग जो हरदम गुलामों की तरह रहते, सुमंगल आज भारत का समूचे विश्व का कल है। सुमंगल आज भारत के समूचे विश्व का कल है। और एक छंद इसी तरह का मैं इस गीत से संबंधित सुनाना चाहता हूं कि सनातन धर्म संयम और निष्ठा का नमूना है, यहाँ खुद से अधिक सबके लिए सत्कार दूना है। जगत के बावले इस मर्म को बेशक नहीं समझें, मगर इसके बिना इस विश्व का अस्तित्व सूना है। सनातन धर्म संयम और निष्ठा का नमूना है, यहाँ खुद से अधिक सबके लिए सत्कार दूना है। जगत के बावले इस मर्म को बेशक नहीं समझे, मगर इसके बिना इस विश्व का अस्तित्व सूना है। और इसके बाद मैं कविता शुरू करता हूँ कि यह देश भारत वर्ष अनुपम अतुल और अनर्घ है, इसके चरण धोकर चढ़ाता सतत सागर अर्घ है। हेमनगर मुकुट इसका समूचे विश्व का सिरमौर है, भारत सरीखा देश धरती पर न कोई और है नित्य करते इस धरा की चांद सूरज आरती, प्रारंभ से बरसा रही इस पर कृपा मां भारती। है नित्य करते इस धरा की चांद सूरज आरती, प्रारंभ से बरसा रही इस पर कृपा मां भारती। सबसे बड़ा है भाव धन इस दिव्य भारत भूमि का, इसके सहारे हम लिखा करते स्वयं की भूमिका। यह देश पूरे विश्व को परिवार अपना मानता, परमात्मा की सृष्टि हम सब एक हैं यह जानता। सब सुखी स्वस्थ प्रसन्न हो इसकी सदा शुभकामना, पीड़ा पराई स्वयं की अनुभूति जैसी मानना। पर अगर कोई कहीं अत्याचार करता है कभी, उसको मिटाने के लिए हरदम बजी रणधुंदुभी। मैं धन्य हूं 100 बार मेरा जन्म भारत में हुआ, यह देश विश्व विशेष है, इस सत्य का अनुभव हुआ। धन्यवाद। हमारा देश, हमारा प्यारा भारत हमें बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसकी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू हमारे मन को सुवासित करती है और हमारे तन और मन में देश प्रेम की ज्वाला भड़क उठती है और हम अपने देश के प्रति और ज्यादा समर्पित हो उठते हैं। आज की काव्य यात्रा भी समर्पित है अपने देश के प्रति, अपने देश की स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ के प्रति। मैं बिंदु जैन आपसे मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और साथ ही हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब भी कीजिए।